हाउ आर यू गाइस। आज हम हमारी कहानी की एपिसोड 208 के अबाउट डिस्कस करेंगे। फ़खरी घर आता है और फिलिस से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किधर गई थी। तो ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जहाँ भी जाया करो कम से कम बता के जाया करो, क्योंकि मैं परेशान होता रहता हूँ। पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। उसके बाद समरा आती है। वो कहती है कि पापा, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप तो अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम बकवास बंद करके रखो, क्योंकि हर बात पे तुम कोई ना कोई बात अपनी बीच में लेके आती हो। तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। उसके बाद फीकू कहता है कि आप पापा की बातों में ना आया करो। पापा तो ऐसे ही हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, न जाने इनको कौन अच्छा लगता है। हमारे साथ तो हर वक्त इनकी लड़ाई रहती है। उसके बाद फिलिस जो है वो सबको कहती है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकलना मुझे बताए बगैर, क्योंकि अब निहाल ने, तुम लोग नहीं जानते कि वो क्या करने जा रही है। मैंने कल ही कॉल आई थी और प्रोसिक्यूटर बता रहा था कि उसने एक का फाइल जो है उसके पास भेज दी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सारे उसने हम पर केसेस डाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सके, तो आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। समरा कहती है कि ठीक है अपा, मैं नहीं जाऊंगी। किरण कहती है मैंने तो स्कूल जाना होता है तो मैं क्या करूं। फिलिस कहती है कि तुम एक वीक के लिए स्कूल से लीव ले लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम नहीं इससे ज़्यादा और मसले को बिगाड़ना चाहते। उसके बाद बैरिस कहता है कि तुम लोग इतनी भी टेंशन मत लो, ऐसी भी कोई आफत नहीं आने वाली जितनी तुम लोग सोच रहे हो। फिलिस कहती है कि तुम खामोश रहो, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से इतना मसला बना है और तुम अब भी नहीं उस बात से बाज आ रहे। वो कहता है कि मेरे वजह से क्या मसला बना है, तुम्हारी वजह से मसला बना है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुमने मुझे ऐसा करने को कहा था। फिलिस कहती है, हैरान हो जाती है और वो कहती है मैंने कब कहा। तब समरा कहती है कि तुम लोग आपस में मत लड़ो। और फिर फीकू कहता है आपा तुम रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद फिलिस जो होती है वो दुरान के घर जाती है और दुरान को कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे लिए कल एक मोबाइल का बंदोबस्त करो, क्योंकि मेरा दूसरा मोबाइल टूट चुका है और मैंने वैसे भी सिम जो है अपनी चेंज करनी है, क्योंकि अननोन नंबर से मुझे कॉल नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं उसको फिर ब्लॉक कर दूंगी। उसके बाद रहमत आता है। वो कहता है कि अपा मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है, अगर आपने लेना है तो वो ले लो, मैं आपको फ्री में दूंगा। फिलिस आगे से हंसती है और वो कहती है कि ठीक है मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है। उसके बाद रहमत कहता है अब मेरी यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी मसला बन चुका है, मुझे तो बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा और ना यूनिवर्सिटी मुझे अब एनओसी देना चाहती है। वो कहती है कि ठीक है मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी। समरा कहती है कि आपा हम दोनों मिलकर चलेंगी, क्योंकि मुझे दिया ने भी इनवाइट किया है कि आप कभी भी हमारे कॉलेज नहीं आई। वो कहती है ठीक है आप भी साथ चले जाना। उसके बाद रहमत जो होता है वो लेट जाता है और सो जाता है और फिलिस उसको पुकारती है कि रहमत जाओ बाज़ार से कुछ चीज़ें ला कर दो, लेकिन वो सो जाता है, वो नहीं उठता। उसके बाद फिलिस किरण को कहती है कि जाओ मुझे कुछ खाने को ला के दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो उसको खाने के लिए ला के देती है। फिर उसके बाद रहमत जा रहा होता है कि आगे से दुरान आता है, वो उसको कहता है कि फिलिस कहाँ है। रहमत कहता है कि वो घर ही है, क्यों खैरियत है। दुरान कहता है कि हाँ मैंने उसको एक काम कहा था, लेकिन वो अभी तक ना उसकी कॉल आई है और ना वो खुद आई है। रहमत कहता है ठीक है मैं जैसे ही घर जाऊंगा मैं उसको आपका मैसेज दे दूंगा। दुरान कहता है कि ठीक है ये फ़ाइल पकड़ो और इसमें कुछ कागज़ हैं, ये कागजात तुम उसको दे देना। रहमत कहता है कि ठीक है मैं आपको को दे दूँगा। उसके बाद फ़खरी फिलिस को कहता है कि तुम बैरिस के साथ बाहर मत निकलना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही उसकी किस्मत में ये मामला लिखा है और तुम साथ क्यों उसके साथ फंसना चाहती हो। वो कहती है कि मेरा वो शौहर है तो मैं क्यों उसके साथ इख्तलाफात बना के रखूं। आप तो पहले से ही कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, तो मैं मज़ीद क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। अब हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। फिर वहाँ से वो चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी औलाद तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनती, तुम मेरी बेटी होकर मेरी बात नहीं मान रही हो। फिलिस कहती है
کہ فخری صاحب تم ہر بات پہ کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہو، کچھ اطمینان رکھا کرو۔ اس کے بعد فلیس جو ہوتی ہے وہ دیا کے پاس جاتی ہے اور دیا کو کہتی ہے کہ تم پلیز رحمت سے تھوڑا دور رہو، آلریڈی تمہاری وجہ سے اس کا باہر جانا کینسل ہو گیا ہے، اس کے یونیورسٹی میں بھی کافی معاملات پیچیدہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد دوران فلیس کو کال کرتا ہے اور فلیس اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ فلیس کو کہتا ہے کہ میں 2 دن سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، اگر تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ میں تمہارے لیے پروسیکیوٹر سے 3 بار مل چکا ہوں اور اس کو میں نے پیسے بھی دیے ہیں، لیکن وہ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ فلس کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بیرس کو کال کرتی ہوں۔ وہ بیرس کو کال کرتی ہے تو بیرس کو کہتا ہے کہ میں فی الحال گھر پر نہیں ہوں، واپس آ کر بات کرتا ہوں اور پیسوں کا ارینج کرنا پڑے گا، میرے پاس تو ابھی اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروسیکیوٹر کے پاس نہال جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ صرف کام کریں، پیسوں کی فکر مت کریں، جتنا پیسہ مانگیں گے میں آپ کو دوں گی۔ وکیل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا اور اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے بعد فلس جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نہال تو لائر کے پاس گئی ہے، تو وہ چھپ کر اس کے گھر آتی ہے اور سبز کو ملتی ہے، کیونکہ اس کو بیرس نے کہا ہوتا ہے کہ تم چھپ کر جانا اور سبز کا پتہ کر کے آنا کہ وہ کیسا ہے۔ وہ سبز کو کہتی ہے کہ تم اپنی مما کو مت بتانا کہ میں آئی تھی، میں پھر بھی آتی رہوں گی جب تمہاری مما نہیں ہوا کرے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں اس کو نہیں بتاؤں گا، آپ بہت اچھی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ایپیسوڈ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔